टेल मी वन थिंग, अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है तो उसको अपना उसका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बताइए। मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इतने सारे कैप्स हैं। 25 ईयर्स का होगा तो आई से 50 to 60% मिड स्मॉल और लार्ज और मिड में होना चाहिए। लार्ज में भी रख सकते हैं 60% तक, मतलब यू कैन गो 20 कर सकते हो। 20 मिड कैप, 20 स्मॉल कैप एंड 20 लार्ज कैप, 60% हो गया। 25% आप हाई मल्टी एसेट में लगा सकते हो, यू नो वेर इन गोल्ड सिल्वर का एलोकेशन होता है, फॉरेन इक्विटीज का होता है। और 25 10 15 और 10% अग्रेसिव हाइब्रिड एंड रेस्ट 10 थीमेटिक। अभी जैसे एज बढ़ेगी, इफ यू गोज टू 40, द allocation from 60% will come to 40%, and rest multi asset will go, aggressive hybrid will go up, राइट। सो ऐसे करके तो इनिशियल इक्विटी ईयर्स में आपको इक्विटी का एक्सपोजर ज्यादा रखना है, और जैसे आपकी एज बढ़ेगी वैसे आपको इक्विटी का एक्सपोजर धीरे धीरे करके कम करना है, बट स्टार्ट रिड्यूसिंग इट आफ्टर 40, नॉट बिफोर 40। 25 से 40 तक आपको अग्रेसिव करना है, बिकॉज देर इज वेयर यू कैन absorb the volatility. Volatility मतलब क्या होता है? Uncertainty. If you can manage uncertainty, you'll make good amount of money. Okay. Now, how many mutual funds should be there in a person's portfolio? 5 to 6. 5 to 6, because मैंने बहुत सारे देखे कि मतलब 15 20 आप mutual funds. ओवरलैपिंग करते हो। अभी आप बताइए ना कि जो टोटल यूनिवर्स है जहां आप स्टॉक्स में, टोटल लिस्टेड स्टॉक्स आर अराउंड 5500, और जो इन्वेस्टिंग मतलब जो इन्वेस्टिंग ग्रेड के स्टॉक्स है, आई एम टॉकिंग अबाउट गुड क्वालिटी, जहां आपको लग रहा है कि यार ये अच्छा कर सकता है, वो 700 से 750 है। और एक म्यूचुअल फंड में 100-150 स्टॉक्स होते हैं। तो अगर आप 25 म्यूचुअल फंड या 10 के ऊपर लेते हो तो बेसिकली यू आर इन्वेस्टिंग इन सेम स्टॉक और डिफरेंट डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स। बहुत लोग बोलते हैं कि 3 to 4 म्यूचुअल फंड्स भी होने चाहिए, जहाँ पे सिर्फ आप एक मिड कैप, मल्टी कैप, लार्ज कैप। नहीं, आई थिंक मल्टी एसेट भी एक कैटेगरी है जहाँ गोल्ड के ऊपर होता है, फॉरेन इक्विटीज होता है, बिकॉज बहुत सारे जो अगर आप मिड कैप, सी यू कैन ऑल्सो डू दैट। मल्टी एसेट मतलब मल्टी कैप्स जो बोलते मल्टी नहीं, मल्टी एसेट इंक्लूड्स गोल्ड एंड सिल्वर। हैं। So what, like there's one thing called as multi cap. मल्टी कैप इज व्हाट? 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप एंड 25% स्मॉल कैप, and rest 25% is at the discretion of the fund manager. You can invest anywhere. मिड कैप लार्ज का ये मल्टी कैप का डेफिनेशन है। फ्लेक्सी कैप में क्या होता है? फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि मिड कैप में, मतलब उनके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता 25% इधर ही लाया 25, जैसे मल्टी कैप में 25, लार्ज कैप के लिए 25 और स्मॉल कैप के लिए 25, वैसे फ्लेक्सी कैप में दे हैव द फ्लेक्सिबिलिटी। मल्टी एसेट में क्या होता है? गोल्ड सिल्वर का कंपोनेंट होता है, सो यू नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ गोल्ड सिल्वर, यू नीड टू टेक एडवांटेज ऑफ फॉरेन इक्विटीज आल्सो। हाउ डज वन चूज के कौन से कंपनी के, बिकॉज बहुत सारे कंपनीज म्यूचुअल फंड्स रहते हैं कि कौन कैसे चूज करें? इसके लिए फिर आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, ये फंड का परफॉर्मेंस क्या है, बीटा क्या है, शार्प रेशियो क्या है। देयर आर वेरियस एनालिसिस यू नीड टू डू, और बाद में एक बार आपको हैंग हो गया 2-3 साल के बाद आपको अंदाजा आएगा ये फंड मैनेजर कितना मूव कर रहा है, ये फंड मैनेजर का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा है, कैसे परफॉर्म किया है। बहुत लोगों को ये नॉलेज नहीं होती हो, नहीं तो उनके लिए उनका एडवाइजर होना है। दैट इज सी, मैं डॉक्टर के पास चला गया, डॉक्टर मेरा ना गैस एसिडिटी हो रहा है, डॉक्टर ने मुझे एक दवा लिख के दी, ये अगले टाइम से अगर मुझे फिर से वो वाली फीलिंग आई तो मैं जाके वो दवा खरीदना चाहिए कि डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए? व्हाट विल डू? आई विल गो एंड कंसल्ट डॉक्टर, राइट? करेक्ट, ये टाइम एसिडिटी होगा, शायद अगले टाइम दूसरा कुछ हो सकता है। करेक्ट। तो वही आपको, बिकॉज सी पीपल डू हैव अ डॉक्टर, पीपल डू हैव अ लॉयर, पीपल डू हैव अ सीए, दे डोंट हैव अ फाइनेंशियल एडवाइजर। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो आपको बताएगा। सी फाइनेंशियल एडवाइजर का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है पता है? ड्यूरिंग वोलेटाइल मार्केट आपको आपका दिमाग शांत रखना है। डोंट वरी, यू विल गो थ्रू फाइन, ये होता है, राइट? हम व्हेन वी गो थ्रू अ बैड फेज, आई एम गोइंग टू, मैं मेरे घर पे जा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ स्ट्रेस में, माय वाइफ, माय मॉम कम्स, हाँ फाइन हो जाएगा, चाय बनाओ, हो जाएगा, ये होता है ऐसा। दैट इज व्हाट यू रिक्वायर, राइट? फाइनेंशियल एडवाइजर वही देता है कि नहीं ये टाइम पे ये मत करो। अगेन, ये टाइम, ये मार्केट में, मार्केट नीचे आया तो मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या डर जाना चाहिए, पैसा निकालना चाहिए, ये सब कौन बताएगा? जब आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर होगा वो बताएगा ना। हम लोग का प्रॉब्लम क्या है? हम लोग सब कुछ सब खुद ही करना चाहते हैं। देयर इज वेयर द बिग प्रॉब्लम इज, बिकॉज यू नीड टू हैव एक्सपर्ट, राइट? इफ आई वांट टू डू स्पेशलाइज, अभी ये जो एडिटिंग का काम होता है, दे आर गुड एट एडिटिंग, आई शुड गिव इट टू देम, आई कांट डू एवरीथिंग एंड बाय माय ओन, राइट? करेक्ट। दैट्स नॉट माय जॉब। सेम विथ फाइनेंस, you have to always go to the subject expert, he'll help you out. बट नॉट एवरीबडी हैज एन एक्सेस, नो सर, क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं वो बोलते हैं कि इतना कॉर्पस तो मिनिमम हैंडल करने के लिए चाहिए तभी हमारा सेंस बना। ऐसा नहीं है। अभी बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं कि यार इतने छोटे अमाउंट के लिए फिर तो यार। नहीं, चलो मैं आपके लिए एक सोल्यूशन देता हूँ। सी इफ यू आर 25 years, राइट,
गो विथ 60% ऑन इक्विटी एलोकेशन, 25% मतलब 60 अभी आप 10,000 रुपये लगा रहे हो, 6,000 आप इसमें लगाओ इक्विटी में, प्योर इक्विटी में, 60% हो गया, राइट। 22,000 टू 2,500 आप मल्टी एसेट में लगाओ, 2,500 लगा दो तो ऑलमोस्ट कितना हो गया अभी, 8,500 रुपये हो गया, बराबर है। आप 10,000 रुपीज, सॉरी 1,000 रुपीज आप इसमें लगाओ, अग्रेसिव हाइब्रिड में लगाओ, और जो 5% है आप उसे एक थीमेटिक फंड में लगा सकते हो। अच्छा, एग्रेसिव हाइब्रिड और थीमेटिक फंड क्या होता है? अग्रेसिव हाइब्रिड इज मोर ऑफ डेट का कंपोनेंट अच्छा होता है, तो दैट इज फॉर द स्टेबिलिटी। और थीमेटिक मतलब थीमेटिक में आपको जरा स्पेशलाइज नॉलेज लगेगा, बिकॉज थीमेटिक में रिटर्न्स अच्छे बनते हैं मगर गिरावट भी वैसे ही होती। सो 5% ऑफ द पोर्टफोलियो का मैं रिस्क ले रहा हूँ। अगेन अगर आपको थीमेटिक नहीं समझ, अगर समझो किसी को रिस्क लेना ही नहीं है, मतलब मेरे को कुछ रिस्क, हाइब्रिड में अग्रेसिव एक समझो ना, 100 रुपए को कैसे डिवाइड करेंगे आप? एक आपको इंसान, कितना रिस्क कितना लेना, मतलब रिस्क समझो मेरे को लेना ही नहीं है, मेरे को सेफ्टी के साथ ही खेलना है। तो ओके, तो 100 रुपीज में आप एक काम कीजिए, 30 रुपीज आप लगाइए लार्ज कैप फंड्स में, ओके, 20 रुपीज लगाइए लार्ज और मिड में, 50 हो गया लार्ज और मिड का कॉम्बिनेशन का 50 हो गया आपका, बराबर। 25 मल्टी एसेट में लगाइए, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ हाइब्रिड, और 25% 25 अग्रेसिव हाइब्रिड हो गया, सेफ्टी फोर दिस फोर कैटेगरीज, मोर देन इनफ। और अगर किसी को समझो थोड़ा अग्रेसिव होना है बट डेट को इतना देखना नहीं है, मतलब डेट चाहिए, डेट का वो हाइब्रिड, ये वो नहीं, देखना अगर आपको अग्रेसिव, देखिए अगर द मोमेंट यू टॉक अबाउट सेफ्टी, डेट ऑटोमेटिक आ जाता है। अच्छा, ओके। द मोमेंट यू टॉक अबाउट सेफ्टी, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट अनदर सिनेरियो नाउ। अभी किसी को अगर थोड़ा अग्रेसिव करना है कि मेरा जो मैं अमाउंट SIP में डाल रहा हूँ या एक लमसम डाल रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, मेरे को पता है ये अगर कल थोड़ा, दिस इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट माय लाइवलीहुड, सो आई विल टेल यू 60 to 70% गो इक्विटी, प्योर इक्विटी, और बाकी का मल्टी एसेट में डाल दो। स्मॉल कैप को ज्यादा हेवी रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? स्मॉल कैप को हेवी रखिए। देखिए स्मॉल कैप में क्या है ना, वोलेटिलिटी नहीं होती, आपको स्मॉल कैप में अनसर्टेनिटी मैनेज करनी है। अनसर्टेनिटी मतलब क्या, अभी देखो 1-1.5 साल से स्मॉल कैप ने परफॉर्म नहीं किया, सो दिस इज एन, वो रिस्क नहीं है। सी आपको स्मॉल कैप के साथ प्रॉब्लम क्या होता है, लोगों को लगता है रिस्की है, रिस्की नहीं है, वो अनसर्टन है। अभी अनसर्टन, जितना टाइम फ्रेम कम होगा उतना ज्यादा अनसर्टन होगा, जितना टाइम फ्रेम बढ़ेगा। अगर आपकी कैपेसिटी 10 साल से ज्यादा है तो स्मॉल कैप इज लाइक गुड, आपको अच्छे रेट एट टाइम। 3-4 साल बहुत अनसर्टेन होगा मगर 2 साल में पूरे रिटर्न्स निकाल के देगा। बट आपका फिर टाइम फ्रेम 7 ईयर्स के ऊपर होना चाहिए, 10 ईयर्स, 7 to 10 ईयर्स के बीच में अगर आप उसके पहले विड्रॉ नहीं करने वाला, गो फॉर स्मॉल कैप, अमेजिंग अमेजिंग रिटर्न्स विल गेट। यू नीड टू सी देयर इज अ डिफरेंट रिस्क। क्या होता है पता है, जाने के भी चांसेस है, मतलब क्या है, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। अनसर्टेनिटी मतलब क्या है, ये जरा टाइम के लिए नीचे होगा पर ऊपर आ जाएगा, जैसे गोल्ड। आपको पता है, आई विल आस्क यू वन क्वेश्चन, अभी जो गोल्ड का इतना ऊपर नीचे हुआ, आई विल टेल यू, लोगों ने गोल्ड में पैसा क्यों कमाया? आपको क्या लगता है, व्हाट इज द मेन रीजन व्हाई पीपल मेड मनी इन गोल्ड? बिकॉज दे हैड इन्वेस्टेड इन गोल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड टुडे इट पीक्ड। एम आई रॉन्ग? No, you are partially right. People made money in gold because of their habit, not because of the asset class. Why? ओके, एक्सप्लेन। आज तक किसने सुना उस जिसने अपना गोल्ड बेचा है? नहीं। मतलब क्या, मार्केट किधर भी रहने दीजिए गोल्ड का, गोल्ड लोगों ने बाइंग ही की है, ये सोच के कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। You will see hardly people losing money in real estate investment long term. They will never lose. Why? It's not because real estate is doing well. Real estate is giving 7 to 8% returns. Sometimes Gold- lesser also. Gold is giving around, gold का ये साल का returns पकड़ के average return is 12.5%. Right? Why they made money? Because they stayed invested. Not because that asset category ने अच्छा perform किया. 2020, 2021 और 2024 के बीच में गोल्ड वॉज बिटवीन 60 to 75,000। अभी जो लोगों ने हर महीने 1-1 ग्राम गोल्ड लिया है, उनके आज रिटर्न देखो, they made money because they consistently invested. It is not because of the asset class, it is because of the habit. अभी हम लोग के यहाँ देखिए, जब बच्चा पैदा होता था तो हम लोग है ना गोल्ड का कुछ ना कुछ देते थे। क्यों? ड्यूरिंग द बैड टाइम्स और ड्यूरिंग द, जब उनको रिक्वायरमेंट होगी वो सोना बेच के उसे यूज कर सकते थे। So our forefathers had that foresight. We never had that. Correct. हम लोग बेसिकली, हम लोग ने गोल्ड में पैसा क्यों कमाया? Because we stayed invested, not because that asset class did well. So if you stay invested, you will make money. So same यही इक्विटी के साथ करो ना, you stay invested, you will make money. You see, रियल एस्टेट में 2000 और 2013 के बीच में बूम था मुंबई में, उसके बाद तो फ्लैट है, Correct. बट पीपल हैव नॉट लॉस्ट बिकॉज दे आर इन्वेस्टेड।
बट व्हेन इक्विटी 1 साल से परफॉर्म नहीं कर रहा, हल्ला गुल्ला हो गया। बिकॉज रियल एस्टेट क्या है ना, बेच नहीं सकते ना सीधा, आप बाथरूम नहीं निकाल सकते ना, किचन को नहीं बेच सकते ना, पूरा बेचना पड़ता है। फिर से आपको डेली रेट नहीं दिखते पैनिक होने के लिए। करेक्ट करेक्ट। तो ये सब क्या है ना, दिस इज द रीजन व्हाई पीपल आर डूइंग वेल इन रियल एस्टेट एंड गोल्ड, नॉट बिकॉज इट इज अ गुड एसेट क्लास, बिकॉज ऑफ देयर हैबिट्स दे नीड टू अंडरस्टैंड। इफ यू सेम कॉपी पेस्ट दिस हैबिट इन योर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, यू विल गुड टू गो, यू विल मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी ना। आपको बस क्या 10 साल के ऊपर टाइम होराइजन रखना है, आप मोटा मोटी पैसा कमा के निकलोगे।